जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में मिलेगा 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल के साथ में तेल नमक। केंद्र सरकार ने शुरू की नई योजना। दवा खुद बताएगी असली है या नकली। केंद्र सरकार ने QR कोड लगाने के लिए 300 दवा ब्रांड्स को किया शॉर्ट लिस्ट। आतंकवाद को उखाड़ फेंकने से पहले चीन से नहीं बैठेगा भारत। चीन से लेकर पाकिस्तान तक पहुंची PM मोदी की ललकार। सरदार की हत्या से पहले आफ्ताब ने किया था नशा। शव के पास रात भर पीता रहा गांजे से भरी सिगरेट। पुलिस की पूछताछ में किया खुलासा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ शामिल हुए महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार। कांग्रेस ने बताया ऐतिहासिक। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने रचा इतिहास। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक हुआ लॉन्च। सरदार मर्डर केस में रोज हो रहे नए खुलासे। सबूतों की तलाश में आफ्ताब को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल जाएगी दिल्ली पुलिस। पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। गन्ने पर MSP में वृद्धि और पुरानी पेंशन स्कीम को मिली मंजूरी। आज देश भर में बैंकिंग सेवाएं हो सकती है प्रभावित। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन रहेंगे हड़ताल पर। दुनिया के टॉप अरबपतियों की नेटवर्थ में आई भारी गिरावट। अंबानी अडानी को छोड़ सारे दिग्गज हुए धाराशायी। एलन मस्क के भी डूबे 89.7 अरब डॉलर। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क की चेतावनी के बाद कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से दिया इस्तीफा। कंपनी के कई दफ्तरों पर लगे ताले। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग वाली याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह है हमारा काम नहीं संसद का काम। इजराइल की वोटरजेन कंपनी ने बनाई हवा से पानी बनाने वाली मशीन। किसी भी ब्रांड की कार में भी लग सकेगी मशीन। अब ट्रेन में डायबिटीज मरीजों और बच्चों को मिलेगा स्पेशल खाना। मिलेंगी और भी कई खास सुविधाएं। यूपी में धर्मांतर पर योगी सरकार का जबरदस्त एक्शन। पिछले 2 सालों में दर्ज हुए 291 केस। 507 लोगों की हुई गिरफ्तारी। कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका। अब कर्ज पर चुकानी होगी ज्यादा EMI। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आतंकवाद सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मगर टेरर फंडिंग उससे भी ज्यादा खतरनाक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर मचा बवाल। महाराष्ट्र के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। UN में भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा झूठ फैलाने की कोशिश नहीं होगी सफल। PM मोदी ने दिल्ली में आतंकी फंडिंग के खिलाफ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया आगाज। कहा हमने आतंकवाद का बहादुरी से किया मुकाबला। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। DDCD उपाध्यक्ष जैस्मिन साहब पद से बर्खास्त। LG-VK सक्सेना के निर्देश पर दफ्तर होगा सील। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने वीडियो जारी कर किया दावा। कहा अरविंद केजरीवाल के करीबी आप नेता मुकेश गोयल ने JEE से मांगे पैसे। सरदार के पिता विकास वालकर ने कहा आफ्ताब को फांसी की सजा होनी चाहिए। पूरा परिवार इस अपराध में शामिल। आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा। नो मनी फॉर टेरर समिट में बोले PM मोदी मददगारों की पहचान जरूरी। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा किया जारी। डेटा के गलत इस्तेमाल होने पर 500 करोड़ की लगेगी पेनल्टी। गुजरात चुनाव प्रचार में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकते वो हिंदू आस्था का क्या करेंगे। चीन ने अमेरिका में खोल दिए कई गुप्त पुलिस स्टेशन। पता चला तो दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी FBI के भी उड़ गए होश। PM मोदी कल्पवृक्ष। केजरीवाल बबुल का पेड़ और राहुल गांधी खरपतवार। गुजरात चुनाव में गरजे MP के CM शिवराज सिंह। मुंबई में पति पत्नी बताकर रहते थे आफ्ताब और सरदार। पड़ोसियों ने बताई हैरान करने वाली कहानी। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाई। सरदार मर्डर केस के बाद विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मांग।
सरदा मर्डर केस में हुआ एक और बड़ा खुलासा। आफताब ने 2020 में भी की थी मारने की कोशिश। बारिश की वजह से भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच हुआ रद्द। अब 20 नवंबर को होगा दोनों टीमों का आमना सामना। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बताया देशद्रोही व हिंदू विरोधी। कहा उन्हें भारत के इतिहास का नहीं है ज्ञान। सऊदी अरब ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा। वीजा नियम में किया बदलाव। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी FBI के निदेशक क्रिस्टोफर ने कहा चीन ने चुराया अमेरिका का सबसे अधिक डेटा। टिकटॉक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी 2007 के T20 वर्ल्ड कप पर बनेगी वेब सीरीज। सरदा की नई तस्वीर आई सामने। चेहरे पर जख्म के कई निशान। 3 दिन तक चला इलाज। आफताब के जुल्मों पर बड़ा खुलासा। गुजरात विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी पाटीदार और OBC कैंडिडेट्स पर जताया ज्यादा भरोसा। एलन मस्क ने शेयर की ट्विटर की कब्र। ट्रेड हुआ रिप। ट्विटर अल्टीमेटम के बाद सैकड़ों का इस्तीफा। 3700 को खुद निकाल चुके हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बदला मैदानों का मौसम। दिल्ली NCR में बड़ी ठंड। कई राज्यों में बारिश की संभावना। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। जनवरी में फिर होगी मामले की सुनवाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के CM बघेल। कहा अगर सभी के DNA एक तो फिर इतनी घृणा क्यों। RSS का चीफ दलित क्यों नहीं। यूपी के बनारस में अगले 30 दिन दिखेंगे दक्षिण भारत के रंग। 19 नवंबर को काशी तमिल समागम में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडियन रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों को और तेज करने के लिए लगाए खास कोच। यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। VD सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करना कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पड़ा भारी। सिंधे खेमे की शिकायत पर ठाणे में दर्ज हुआ मामला। आफताब पूनावाला के हुए 70 टुकड़े। सरदा मर्डर केस पर वायरल हुआ बॉलीवुड फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा का ट्वीट। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कहा अब नई पीढ़ी को कमान सौंपने का समय। ई-कॉमर्स कंपनी के CEO का बड़ा बयान। कहा अगले साल भी चटनी जारी रखेगी अमेजन। रूस के खिलाफ जंग की तैयारी में नाटो। अमेरिका ने फिर उतारे गेराल्ड R4 एयरक्राफ्ट। राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कसा तंज। कहा जब दो सांड लड़ रहे हो तो बीच में बेकसूर आदमी क्या करेगा। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिले जगदानंद सिंह। प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की कही बात। अब्दुल बारी सदीकी को मिल सकती है बिहार की कमान। दिल्ली MCD चुनाव से पहले भाजपा का पोस्टर वार। CM केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचार का प्रोफेसर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बोले सुप्रीम कोर्ट रोज 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 जमानत मामलों की करेगा सुनवाई। ED के निदेशक पद पर बने रहेंगे संजय कुमार मिश्रा। केंद्र सरकार ने 1 साल बढ़ाया कार्यकाल। लखनऊ में युवती को चौथी मंजिल से फेंकने वाले आरोपी सूफियान एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा। राजस्थान में सियासी संग्राम। अजय माकन ने छोड़ा प्रदेश प्रभारी का पद। समर्थन में उतरे पायलट कैंप के विधायक। सरदा मर्डर केस पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर चौधरी का अटपटा बयान। बोले पढ़ी लिखी लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन। बांग्लादेश में सरदा जैसी बर्बरता। प्रेमी ने हिंदू लड़की को दी खौफनाक मौत। नाले में बहाए बॉडी पार्ट्स। आवारा कुत्तों को रखने का मतलब यह नहीं कि आप लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट। ISI के हनी ट्रैप में फंसा विदेश मंत्रालय का ड्राइवर। पाकिस्तान भेजने लगा भारत की खुफिया जानकारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बतौर G4 सदस्य दिया बयान। कहा सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल होंगे CV आनंद बोस। गवर्नर ला गणेशन की लेंगे जगह। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में 3 आरोपी गिरफ्तार। जमीन पर बने रेलवे ब्रिज का नहीं मिला मुआवजा, इसलिए किया ट्रैक पर धमाका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रदेश के सीमांत गांवों के सुनियोजित विकास के लिए जल्द ही शुरू की जाएगी एक योजना। आबकारी
आबकारी विभाग ने पंजाब के लुधियाना में 600 पेटी शराब की जब्त, मध्य प्रदेश के इंदौर में 85 लाख की दारू की बोतलों पर चला रोड रोलर। सपा नेता आजम खान की फिर फजीहत, अब रामपुर में वोट भी नहीं डाल पाएंगे, मतदाता सूची से काटा गया नाम। मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट में अचानक आई गड़बड़ी, कोलकाता में की गई इमरजेंसी लैंडिंग। उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान से बीजेपी आलाकमान हुआ नाराज, दिल्ली तलब किए गए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह और तीरथ सिंह रावत। टाटा समूह अपनी सभी एयरलाइंस का एयर इंडिया में कर सकती है विलय, विस्तारा ब्रांड खत्म करने की तैयारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में मिलेगा 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल के साथ में तेल नमक। केंद्र सरकार ने शुरू की नई योजना। जी हां, अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और फ्री राशन वाले योजना का लाभ लेते हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन कार्ड धारकों के लिए 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मुफ्त में देने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि फ्री राशन के साथ तेल और नमक के पैकेट भी मुफ्त में मिलेंगे। सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल देने का फैसला लिया है। वहीं आम राशन कार्ड धारकों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल के लिए खर्च करने होंगे। दरअसल इस समय देश भर में करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीब कल्याण योजना का फायदा मिल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार करीब 10 लाख कार्ड धारकों के कार्ड को रद्द कर चुकी है। कई अपात्र लोग भी राशन कार्ड की सुविधा का फायदा ले रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार ने सभी अपात्रों के कार्ड को रद्द करने का फैसला लिया है। अपात्र कार्ड धारकों का डाटा डिलीवरों के पास भेजा जा रहा है, जिससे कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सके और उनसे राशन की वसूली की जा सके।